हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आपको फिर से लेकर जाने वाले हैं उत्तराखंड की हसीन वादियों में एक अद्भुत और हिडन ट्रैक की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट रेडी। जी हाँ, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं पौड़ी जिले में थलीसैंण ब्लॉक के भरसार क्षेत्र में, जहाँ पर कि बूढ़ा भरसार का टेम्पल स्थित है, यानी कि घंडियाल देवता का सबसे पुराना टेम्पल। तो चलिए देखते हैं। ऑन टाइम गाइस, वी आर वेरी लकी। हमें सनसेट देखने को मिल रहा है पहाड़ों पर। एक तरफ पहाड़ों को बादलों ने घेर रखा है और दूसरी तरफ सनसेट हो रहा है, तो उसकी रेज इस तरह से पड़ रही कि पहाड़ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। तो चलिए व्यू को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे क्लाउड्स हैं, वहीं जाना है हमें। वो धुलैत गांव है, आज वहीं स्टे करेंगे हम। तो अभी हम बिल्कुल धुलैत गांव के नीचे पहुंच चुके हैं और यहाँ से ठीक सामने भरसार यूनिवर्सिटी भी दिखाई दे रही है, यानी कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो ये भी यहीं पड़ती है इसी रूट पर। फ़िलहाल हम गांव तक पहुंचते हैं पैदल चलकर। तब तक के लिए बाय। तो आज रात हम धुलैत गांव में ही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे रिलेटिव्स का घर है। तो हम जा रहे हैं अभी वहाँ, और मंदिर के लिए ट्रैक हम सुबह शुरू करेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर ख़ास फरमाइश से लिंगड़े की सब्ज़ी तैयार की जा रही है, उसकी तैयारी की जा रही है। लिंगड़ा यानी कि फिडल हेड, ये एक पहाड़ी सब्ज़ी है और पहाड़ों पे ही ये प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो काफ़ी स्वादिष्ट होती है इसकी सब्ज़ी, सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में पाई जाने वाली सब्ज़ी। तो इस तरह से हमारे पहाड़ में रोटियां सेकी जाती हैं चूल्हे पर, और लकड़ियां रखी जाती हैं इस तरह से किचन के अंदर, ताकि बारिश भी हो तो ये लकड़ियां काम आ जाए जलाने के। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोगों ने अपना ट्रैक शुरू कर लिया है धुलैत गांव से, और ऑलमोस्ट 18 to 20 किलोमीटर के बीच में है ये, और घने जंगल से होकर रास्ता जाएगा इस ट्रैक का। तो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है ये ट्रैक, और 6 ईयर ओल्ड बेबी भी है हमारे साथ, तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा ये हमारे लिए। देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। काफ़ी ऊपर है अभी बूढ़ा भरसार। अभी हम पूरी चढ़ाई का सिर्फ 2% ही चढ़े हैं। मंदिर में हर 6 महीने में पूजा का आयोजन होता है, और कल पूजा होने वाली है यहाँ पर, तो इसीलिए काफ़ी लोग जा रहे हैं गांव से, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ट्रैक काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। वो तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड से भाग रहा है ऊपर की तरफ। अरे हमारे लिए भी रुक जा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पाताल लोक में। हैरान होने वाली बात नहीं है, पाताल लोक नहीं, इस जगह का नाम है पातल। यहाँ के लोकल लैंग्वेज में इस जगह को पातल नाम दे दिया गया है, और यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल भी है। तो घंडियाल देवता तक पहुँचने से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, और उसके बाद ऊपर बूढ़ा भरसार में बड़े टेम्पल में पूजा की जाएगी। इस बार हम अपने आप को लकी मान सकते हैं, क्योंकि हम भी मंदिर जा रहे हैं, और मंदिर में एक बड़ी पूजा का आयोजन होने वाला है कल। तो काफ़ी लोग जा रहे हैं अलग अलग गाँवों से पूजा में शामिल होने के लिए। ये लोग आज ही चले गए और कल तक वहीं मंदिर में रुकेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बरसात का मौसम है, और बरसात में उत्तराखंड तो मानो जन्नत हो जाता है। हर तरफ हरा भरा है और पानी बह रहा है हर जगह से। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ जंगलों के बीच में, और इस तरह से पुराने पेड़ टूटकर गिरे हुए हैं, जिन पर चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और ये मज़ा लेना भी चाहिए, क्योंकि कहीं और ऐसे मज़े मिलने वाले नहीं हैं। तो क्यों ना अपने शौक़ पूरे किए जाएं और मज़े लिए जाएं। पेड़ पे चढ़ के तो काफ़ी मज़े लिए, तो अब पानी को क्यों छोड़ा जाए। अब चलते हैं पानी के ऊपर मज़े लेने।
ट्रैक काफ़ी लंबा है और रास्ता स्लिपरी है, लेकिन बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है क्योंकि ग्रीनरी इस कदर फैली हुई है कि बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है और बहुत ही शांति है यहाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ट्रैक लंबा तो है, ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि कब से चलते जा रहे हैं। और यहाँ पर एक नए ब्लॉगर से रूबरू होंगे। हेलो गाइस, मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया है और मेरे साथी सारे जंगल में गायब हो चुके हैं। मैं इस जंगल में अकेला फंस चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना घना जंगल है। आसपास कोई जंगली जानवर नहीं है। मैं यहाँ अकेला भटक रहा हूँ और ओए पीछे कौन है? तो इस तरह से पूरे रास्ते में वृक्ष अपनी लताएं फैलाए हुए खड़े हैं। अपनी लताएं इस तरह से फैला रखी, अपनी बाहें उन्होंने कि बस आ जाओ और गले लग जाओ। यहाँ पर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ यात्री उनको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इन यात्री की वजह से 2 घंटा लेट हो गए हम। अगली बार मत लाना इनको। सचमुच इसे कह सकते हैं हम एक रियल ट्रैक, बिल्कुल घने जंगलों के बीच से जाता हुआ और डरावना ट्रैक। लेकिन इस ट्रैक के विनर मान सकते हैं हम रियांश को, जिसने कि बिना थके हुए और शांति से इस ट्रैक को मज़े में कंप्लीट किया है। एक छोटे बच्चे के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी 18 to 19 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करना। जबकि कुछ लोग इस तरह से धराशायी भी होने लग गए थे, उन्हें हम बिल्कुल ग्लूकॉन डी और एनर्जल पिला पिला के ऊपर तक ले गए हैं। हमें मालूम ही था, इसीलिए हम एनर्जल लेके चले थे घर से। और ये देखिए एनर्जल का तुरंत असर भी देखने को मिलेगा। पार्ले जी की शक्ति, पार्ले जी की शक्ति। टाइगर खाओ, अरे खुद खा रहे और मुझे गिरना मत चल। सब फोटो खींच ले बिजा याद करे वो। हाँ हाँ कि वो गए हमको। ये जिंदगी भर रहेगा अब। हाँ जिंदगी भर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बूढ़ा भरसार टेम्पल। तो चलिए पास चलकर देखते हैं टेम्पल को और दर्शन करते हैं भगवान के। तो काफ़ी थक चुके हैं, तो पहले थोड़ा बैठते हैं और फिर दर्शन के लिए निकलते हैं। तो कुछ इस तरह से पुरानी शैली में बना हुआ मंदिर है, जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है, लगभग 8वीं शताब्दी का। और इस तरह से आसपास का दृश्य है। और हम लोग आ रहे हैं अभी एकदम नीचे से, पातल से, जो कि आपको एकदम डाउन में प्लेन एरिया दिख रहा है, वहाँ से और यहाँ तक की दूरी हम लोगों ने तय की है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम मंदिर में उसी वक्त आए हैं जब पूजा का आयोजन चल रहा है और सामने पंडित जी प्रसाद बांट रहे हैं और प्रसाद लेते हैं और फिर उसके बाद हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। फ़िलहाल वहाँ पर कोई और दर्शन कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी देर वेट करना होगा और उसके बाद हम जाएंगे दर्शनों के लिए अंदर। तब तक मैं मंदिर के बारे में आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बताती हूँ। मंदिर 2632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बूढ़ा भरसार नाम से प्रसिद्ध है। बूढ़ा यानी कि सबसे पुराना। तो सचमुच ये मंदिर केदारनाथ मंदिर के समकालीन लगता है और हूबहू वैसा ही दिखता है। और माना जाता है कि द्वापर युग में पांडवों ने इसी पहाड़ी की चोटी पर वीर अभिमन्यु की याद में लिंग स्थापित कर मंदिर का निर्माण किया, लेकिन निर्माण कार्य कारणवश पूरा न हो सका, तो स्थानीय निवासियों ने बाकी का कार्य पूर्ण किया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पूजा का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, तो कुछ स्थानीय निवासी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। जैसे इनकी समाप्त होती है तो हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तब तक हम लोग मंदिर की बाहरी संरचना आपको दिखाते हैं। तो मंदिर की सतह पर लोगों ने मन्नतों के रूप में कुछ इस तरह से सिक्कों को लगा रखा है, सिक्के लगाकर उनको प्रेस कर रखा है। ये यहाँ पर लोगों को मन्नत मांगने का स्टाइल है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग तैयारी में लगे हुए हैं प्रसाद बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग
यहाँ पर आने वाले हैं रहने के लिए गांव से, और कल पूजा होगी, पूजा का आयोजन होगा। पूजा संपन्न होने पर ही यहाँ से लोग नीचे गांव की तरफ लौटेंगे। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शनों के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान जी की काफ़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी विराजमान हैं। मंदिर की आंतरिक संरचना की बात की जाए तो मंदिर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ शिलाओं के द्वारा किया गया है। यहाँ पर किसी भी तरह का सीमेंट, लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ शिलाओं पर टिका हुआ है ये टेम्पल, और इंटरलॉकिंग टेक्निक का यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए। तो सचमुच इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही किया होगा, वरना इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं उठाने का दम किस में है, वो भी इस पहाड़ी पर जहाँ के आसपास कुछ भी नहीं है। तो ये काम सिर्फ पांडव ही कर सकते थे। और ये मंदिर के नीचे की तरफ काली माता का मंदिर भी है, यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना होती है। मंदिर से जुड़ी एक धारणा यह भी है कि मंदिर पहले 200 मीटर ऊपर, यानी कि जो ऊपर मंदिर से ऊपर चोटी दिखाई दे रही है, मंदिर पहले वहाँ पर था, और आसपास के किसी गांव से जूठे बर्तनों की जो चमक थी वो मंदिर पर पड़ा करती थी, तो मंदिर अशुद्ध हो गया था और मंदिर वहाँ से फिसल कर नीचे आ गया 200 मीटर नीचे। लेकिन जो मंदिर के अंदर लिंग स्थापित किया गया था वो वहीं पर रह गया, और आज भी मंदिर के अंदर उस लिंग का स्थान खाली है, यानी कि उस लिंग की प्रतीक्षा मंदिर को अभी भी है। और ये पहली ऐसी जगह है जहाँ पर लिंग मंदिर के बाहर है और उसको पूजा जाता है वहीं पर। वो ये है पहाड़ी वाद्य यंत्र, हर पूजा में इनका इस्तेमाल किया जाता है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ये एक माध्यम है उनसे कांटेक्ट करने का। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर मंदिर पहले हुआ करता था, लेकिन लिंग अभी भी वही है, तो लिंग की पूजा करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो यही वो लिंग है जो मंदिर के बाहर रह गया था, और मंदिर को अभी भी इसकी प्रतीक्षा है। तो होप कि कभी भविष्य में ये लिंग फिर से मंदिर के अंदर ही मिलेगा। तो हिंदुस्तान एक आशावादी देश है और काफ़ी आस्थाएं हैं हमारी देवी देवताओं में, तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो। लेट्स सी। और यहाँ पर पहुँचते ही वेदर काफ़ी सुहावना हो गया है, बहुत ही अच्छा और अमेजिंग व्यू है यहाँ से। हर जगह का सबसे ऊंची चोटी है ये इस इलाके की, भरसाड़ क्षेत्र की। तो काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। तो अब हमने दर्शन कर लिए, तो अब हम एक छोटी सी पिकनिक स्टार्ट करते हैं अपनी, और लंच करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लाए हैं रोटी, लिंगुड़े की सब्ज़ी और अरसे। तो हो पहाड़ी लोगों को तो पता ही होगा कि लिंगुड़े क्या होते हैं और अरसे क्या होते हैं, और जिनको नहीं पता वो बरसात के सीज़न में आना, आपको फिडेलेट की वेजीज ज़रूर खिलाएंगे। अब वापसी पहले मंदिर की तरफ और फिर उससे डायरेक्ट धुलैत गांव, और धुलैत गांव से पौड़ी। तो काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है आज का। तो रेहन कैसा लगा आज आपको आज का ट्रैक? ठीक ही था, मतलब मज़ा नहीं आया? आज आप पहली बार चढ़े इतना ज़्यादा ऊपर देखो, तो कैसा लगा आपको? मस्त। दोबारा आओगे? तो बच्चे ने 19 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करके काफ़ी जोश दिखाया है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ना कल दिया राग से ना घर हां आता सवेरे न्यू हां आता घर ना हमला था। ये लोग मंदिर में नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं और कल पूजा में शामिल होंगे, तो कंबल वगैरह और सामान के साथ जा रहे हैं वहाँ पर। हम लोग धीरे धीरे
चल रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ जाने में लुढ़क भी सकते हैं और ख़तरनाक जंगल है। तो हमारे साथ के लोग आ रहे हैं पीछे से। अगर आपको भी ऐसे ट्रैकिंग करनी है तो हम जगह का नाम हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मैं को नहीं लेन कितनी बार गिर रहे हो? ये भी शॉट नहीं आया मेरे कैमरे में। विक्की गिरेगा। अब विक्की एक बार मैं समझ गया। पवित्रा की करूंगी मैं। काफी पत्ते गिरे हुए हैं, रास्ता काफी स्लिपरी है तो गिरते जा रहे एक के बाद एक, तो इसलिए हम अब यहाँ से सपोर्ट के लिए डंडे काट रहे हैं। डंडे की हेल्प से जाएंगे अब नीचे। अभी तो फिसलेंगे आधे 10 किलोमीटर, अभी सब फिसल जाएंगे एक बार तो। अभी पुगराएंगे पलट जाएंगे। यात्री अब घने जंगलों में बारिश भी स्टार्ट हो गई है, यानी कि मोर एडवेंचरस, मोर मजा। हाय गाइस, आई एम वेरी फिट। कुछ हुआ नहीं। हाँ ये तो हमें ही पता है एनर्जल किसने उड़ाया है और ग्लूकॉन डी। ये देखो जंगल में बच्चे के पापा खो गए। सचमुच कहीं खो तो नहीं गई, वेट करना पड़ेगा यहीं रुक के। ऊपर से बहुत तेज बारिश आने वाली है, वहाँ पे क्लाउड देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जल्दी घर पहुँचना पड़ेगा। इतने में हमें खोया हुआ प्राणी भी मिल गया, चलो बढ़िया है। रास्ते में ऐसे रिफ्रेशिंग वाटरफॉल हो तो थकान किसे लगेगी। थकान दूर करने के लिए बीच बीच में ये नेचुरल वाटरफॉल है। तो अब पहुंच चुके हैं हम वापस पातल। तो आज रात को जाने वाले हैं दादी लोग ऊपर बूढ़ा भरसार रुकने के लिए। रात को वहाँ पर मंडाण वगैरह होगा और ये लोग डिनर वहीं करेंगे और वहीं रहेंगे आज, और कल पूजा में सम्मिलित होने के बाद ही वापस आएंगे। तो ये यहाँ पर रोड काटा जा रहा है, यानी कि प्रसाद बन रहा है। तो पहले पातल में जो छोटा टेम्पल है वहाँ पर पूजा की जाएगी और रोड काट के चढ़ाया जाएगा, और फिर जाके ऊपर घंडियाल देवता की पूजा की जाएगी कल। तो कल वहाँ पर बड़ी पूजा है जो कि 6 महीने में होती है। वैसे तो 12 साल में एक बार होती है बड़ी पूजा, लेकिन हर 6 महीने में यहाँ पर छोटी छोटी पूजाएं होती रहती हैं। तो आसपास के गांव वाले यहाँ पर सामूहिक पूजा करते हैं। तो भाई पहाड़ी लोग कहीं जाएं और खाली हाथ वापस आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी कि काम कभी भी पहाड़ी लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है। तो काफ़ी टफ़ रहता है यहाँ का जीवन, और दिनचर्या काफ़ी टफ़ होती है। तो यहाँ पर इन लोगों को लेके आना था घास साथ में। तो देखिए ये लोग बैक पे लाते हैं, हम लोग सिर पे लाते हैं। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं इसकी, और देखते हैं कौन सा स्टाइल ज़्यादा कंफर्टेबल है, सिर पे लाना या फिर बैक पर लाना, देखते हैं। तो देखा जाए तो दोनों स्टाइल टफ़ हैं और ये कोई इजी टास्क नहीं है। गिरे गिरे गिरे। भाई तू हाँ ये वाला स्टाइल ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि सिर पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है लाने से, और बाल भी कम हो जाते हैं। तो बैक पे भार लाना ज़्यादा सही है। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं दुलेत गाँव, जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब कि ट्रैकिंग स्टार्ट की थी हमने, उसी जगह पर हम पहुंच गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कितने स्टेप्स और कितने किलोमीटर हमने चला है आज, और बच्चा भी था हमारे साथ। तो ये बहुत ताज्जुब की बात है
कितनी चढ़ाई इसने हमारे साथ साथ बिना रुके कवर किए। तो आइए चलते हैं घर। ओ, तो लगता है हमें फल मिलने वाला है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, तो फल मिलने वाला है हमें अभी, वो भी एप्पल वाला। सामने कोई एप्पल तोड़ते हुए नज़र आ रहा है, तो ज़रा इनसे ऑर्गेनिक एप्पल मांगा जाए टेस्ट करने के लिए। ये ऑर्गेनिक सेब है, तो इसे मैं बिना वॉश किए ही खा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त तो बारिश होती रहती है, खुद ही धुल जाता है। अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। जैसा हमने स्टार्ट किया था। पहुंच गए हम पहुंच गए, पहुंच ही गए। तब कैसे न कैसे करके तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग ने कितने स्टेप्स चले आज। 26,265 स्टेप्स चले और 17.3 किलोमीटर्स। ये है धुलेत गांव, बहुत ही ब्यूटीफुल गांव है और इसके ऊपर है बूढ़ा भरसा टेम्पल। कल हम यहाँ से आए और आज हमने ट्रैक कंप्लीट किया और अब हम जा रहे हैं। बाय बाय धुलेत। वो जो लास्ट पहाड़ी दिख रही है वहाँ पर हम ट्रैक करके गए थे आज, जो कि हमें पड़ा था 17 किलोमीटर। और अब बाय बाय धुलेत और बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।